नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम डॉक्टर अंबेडकर भवन झांसी रोड पर। हमारे बीच मेरा नाम आमीना शेरवानी है। आमीना शेरवानी जी हमारे बीच में है। आज ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिनको बड़े पैमाने पे आज पूरा राष्ट्र मना रहा है, राष्ट्र ने विदेश भी मना रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि मैडम आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और उसको शिक्षा की अग्रदूत कहा जाता है, शिक्षा की जननी कहा जाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? शिक्षा और सेवा दोनों की जननी थी वो। उन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए थे बीमारों की सेवा करने में। अपनी सेहत की भी फिक्र उन्होंने नहीं की और वो इस दुनिया को छोड़ के ही चली गई। उस जैसी औरत तो मिलना असंभव है। और मैं जन आंदोलनों से कहती हूँ जो पितृसत्ता और पुरुषों से भरे हुए हैं कि जब तक आप अपने अंदर के नारी तत्व को, अपने अंदर के सावित्री तत्व को, अपने अंदर के फातिमा तत्व को नहीं जगाएंगे, आप अपनी हर मुहिम में असफल होंगे। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो दलितों के हों, वो हम और ईगो में डूबकर खत्म हो गए हैं। एक एक पुरुष या एक एक पुरुषों का गुट अपनी ईगो की पूर्ति करता हुआ बैठा, तभी हमारी दुर्दशा है देश में। सेवा भावना से, त्याग भावना से पुरुषों के काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारियों को अपना रोल मॉडल नहीं माना जी। जब तक पुरुष समाज नारी को अपना रोल मॉडल नहीं मानेगा, माँ तो सिर्फ सब समझते कि रोटी खिलाने वाली एक दासी है, एक बांदी है, और पत्नी और बहनें भी बस रोटी खिलाने वाली। और बहनों से तो इतनी उम्मीद की जाती है कि जो हमको संवैधानिक हक हमारी प्रॉपर्टी में मिला है वो अब तक हमारे भाई हमसे छीन लेते हैं जी। तो किसी दूसरे को क्या दोष दें? तो अपने ही परिवार के पुरुष, अपने ही परिवार की, अपनी सगी महिलाओं को भी अभी तक अपना हक नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उन्होंने सावित्री की इज्जत नहीं की, उन्होंने फातिमा की इज्जत नहीं की। और आज के दिन अगर सारे लें कि सावित्री माँ, सावित्री बहन को याद करके हम अपने परिवार की सावित्रियों को और फातिमाओं को उनका भरपूर हक दिलाएंगे, तो देखिए समाज चुटकियों में बदलता है। अन्ना जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वो माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाया करते थे, किसी पत्रकार ने पूछा कि मैडम ये जो लोग हैं आपके गोबर फेंकते, कीचड़ फेंकते हैं, फिर भी आप इनका बुरा नहीं मानते, आप इनको जवाब नहीं देती, तो क्या ये तथ्य सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और ये काम सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। अगर किसी पुरुष के ऊपर कोई कुछ फेंक दे तो वो तो लठ लेकर खड़ा हो जाएगा और वहाँ लठबाजी शुरू हो जाएगी। नारी की ये बात एक साइंटिफिक बात भी है। जो हमारी ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये साइंटिफिक बात है, लेफ्ट और राइट। औरतों के कमोवेश, औसतन औरतों के जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की कनेक्शंस होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस, वो बहुत घने होते हैं। तो औरत की ब्रेन वेल कनेक्टेड ब्रेन होती है। वो कल जो आप कर रहे हैं उसका परसों क्या असर होगा, परसों के बाद क्या असर होगा, औरत ही भली भांति समझ पाती है। पुरुषों को प्रकृति ने किसी और काम के लिए बनाया है, उनकी लंबी सोच इतनी अच्छी नहीं होती। पुरुष जो है वो क्षणिक होता है, वो क्षण में बहुत कुछ आप उस पुरुष से करवा सकते हैं। भारी वजन उससे उठवा लीजिए, दंगा फसाद उससे करवा लीजिए, लड़ाई झगड़ा उसे करा लीजिए, सैनिक बना के युद्ध पर उसको भेज लीजिए, वो आगे की सोचता नहीं है और वो चला जाता है ये काम करके। जब तक नारी पुरुष का, नारी तत्व और पुरुष तत्व का समन्वय नहीं होगा हमारे समाज में, और दोनों को उनका सही काम करने की शक्ति नहीं दी जाएगी और पोटेंशियल उनका दोनों का रियलाइज नहीं होगा, तब तक समाज हमारा युद्धों में ही भटकता रहेगा कभी। और आप हम तो देख रहे हैं नारी और पुरुषों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, पारिवारिक संबंध हमारे इतनी बुरी तरह से टूट रहे, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं और किससे क्या काम करवाना है ये अभी तक हमने पहचाना नहीं। मैडम, फातिमा जी और सावित्रीबाई फुले का जहाँ भी नाम आता है, इन दोनों का एक साथ नाम आता है। अब देखा गया है कि आज के समय के देश को आजाद हुए 74 साल हो गए, देखिए आज भी वही पुरानी परंपरा चली आ रही है और एक दूसरे को जातिवाद में और इस तरीके से पहले देखने में नहीं आता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जातिवाद, लिंगवाद, रंग भेद ये हमेशा से हमारे हर समाज में था और इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। उस मुहिम को हमें जारी रखना था, मगर अब उल्टा हो गया। उस मुहिम के पैर काटे जा रहे हैं और उस मुहिम के दिल में खंजर भोंके जा रहे हैं। उस मुहिम का दिल था सब लोग, उस मुहिम के दिल में खंजर भोंक कर सबको जुदा जुदा किया जा रहा है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगी, भारत में हम कचड़े के ढेरों को देखते हैं, बड़े बड़े गाजीपुर में भी लग गए हैं, दिल्ली में चारों तरफ, उनमें कचड़ा मिला जुला है। पन्नी में प्लास्टिक, प्लास्टिक में पन्नी, उसके बीच में पेट की बोतल, उसके बीच में फटा हुआ कागज, उसके बीच में कचड़ा, टूटा शीशा। तो भारत का कचड़ा तो एकजुट है, मगर भारत का समाज अलग अलग बिखरा हुआ है। हमें बिल्कुल उल्टा काम करना है, भारत के कचड़े को सेग्रीगेट करके अलग अलग करना है और भारत की जनमानस को हमें एकजुट करना है।
मैं क्या चाहती हूँ आज के दिन में अगर हम फातिमा सावित्री संघ बनाएं और हम सब लोग मिलकर 132 करोड़ भारतवासी, जैसे हमारे प्रिय मोदी जी कहते हैं, मित्रों 132 करोड़ देशवासियों, हम सब मिलजुल कर 132 करोड़ किलो कचरा रोज जनरेट करते हैं। हर किसी का कचरा एक थैली निकलता है जो कि 1 किलो के बराबर होता है। जैसे गांधी जी ने हमसे चरखा चलवाया, जैसे बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, अगर वैसे ही नियमित रूप से भारतवासी एकजुट होकर अपने कचरे को अलग अलग करने की प्रतिक्रिया करें तो हमारा कचरा भी अलग अलग हो जाएगा और हमारे दिलों की तार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हमारा देश भी स्वच्छ साफ हो जाएगा और हमारे दिमागों के अंदर जो कचरा बन के नासूर की तरह रिस रहा है वो भी एक दूसरे के साथ काम करने में खत्म हो जाएगा। समाज सशक्त हो जाएगा, सबल हो जाएगा, मौज मस्ती होगी बजाय दंगे फसाद के। यहाँ पर मैडम देखा गया है कि उस समय जैसे सावित्री फुले थी या फातिमा शेख थी, उन लोगों ने जो कार्य किया वो सेल्फिश काम किया। उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा। जैसे बाबा साहब ने 4 बच्चों को खो दिया, उसके बावजूद भी आज समाज जो है बाबा साहब को टोकरी में रख के तो देख रहा है, फातिमा जी को टोकरे में रख के तो देख रहा है, सावित्री बाई को टोकरे में रख के तो देख रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोगों की आदत चूमने चाटने की और तावीज बनाकर पूजा करने की, नमाज पढ़ने की हो चुकी है। मुसलमानों से भी मैं यही कहूंगी कि अल्लाह के बंदो कुरान को पढ़ तो लेते। मोहम्मद साहब तो कुरियर सर्विस थे, तुम नबी के गीत गाने लग गए। तुमने जो मैसेज आया था, जो कुरियर मैसेज लेकर आया था, वो तो तुमने पढ़ा नहीं। उसमें भी इंसान की बराबरी, मर्द औरत की बराबरी, रंग भेद के खिलाफ, बहुत ज्यादा पैसा अपनी अंटी में दबाने के खिलाफ, ये सब बातें लिखी हुई हैं। यही बातें सिख धर्म में भी लिखी गई थी। हर धर्म जो आया वो एक प्रकार से रिफॉर्म मूवमेंट ही था, जिसको हमने धर्म बनाकर चूम लिया, चाट लिया, मूर्तियां बना ली, मगर उसके मर्म को न समझा और न उस पर अमल किया। तो अगर हम सब लोग अपने धर्मों पर, जो हमको बहुत अच्छे महापुरुष देकर गए, महाशख्सियतें थी जो ये हमको देकर गई, सोच विचार, वो महज खुदा के कुरियर सर्विस भी नहीं थे, उनके अपने अंदर भी कुछ चिंतन मनन था। हम में से बहुत से लोग खुदा को नहीं मानते, मगर ये तो इंसान थे जो इस धरती पर चले। इन्होंने पढ़ा लिखा, समझा सोचा, जिंदगी के तजुर्बों से इन्होंने कुछ नियम निकाले, हमने उनको रट लिया। और कुरान में साफ लिखा है कि हर किसी को हज करना है। ये नहीं लिखा है कि सऊदी अरेबिया में जाके हज करना है। वो हज का मतलब जर्नी, वो हज मोहम्मद की जर्नी थी। हम सबको अपनी जर्नी करनी है, वो हमारा हज होगा। हर बाशिंदे को जो इस धरती पर आया है, किसी का हज बहुत बड़ा हो सकता है, किसी का हज छोटा सा हो सकता है, मगर हज हम सबको करना है। और एक हज नहीं, कई हज करने हैं, मुसलसल हज करने हैं। मुसलमानों ने इसको समझ लिया कि हमें जाना है सऊदी अरेबिया, टिकट खरीद के और चक्कर काट के, ये सब कुछ करके, रीति रिवाज पूरा करके हमें लौट आना है। इससे बड़ी मूर्खता कोई। गौतम बुद्ध वो एक राजकुमार थे, वो अपना महल छोड़कर आ गए, उनके बाप उनसे नाराज हो गए। मकसद क्या था उनका? दुनिया में निकलना और अपने महल की सुरक्षित चारदीवारी को छोड़कर उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं है, हमने उन्हीं बेचारे को भगवान बना डाला। उन्होंने हमको मूर्ति पूजा से मना किया था, हमने उन बेचारी की ही मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। उनका मैसेज क्या था उनके जीवन का? कि बेटे को और बेटी को माँ बाप से विद्रोह करके जीवन में निकलना चाहिए। अब जब हमारा बेटा या बेटी विद्रोह करता है तो हम बेटा या बेटी को जान से मार डालते हैं, अपनी जायदाद से महरूम करते हैं। उसको सपोर्ट करना तो दूर की बात, हम तो उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। चाहे वो दलित घर हो, चाहे वो मुसलमान घर हो, चाहे वो ब्राह्मण का घर हो। पूरे हिंदुस्तान में अपने बच्चों को आजादी न देने का कल्चर है, बच्चों को उनकी गलतियां न करने देने का कल्चर है। यानी बच्चे भी वही गलतियां करें जो माँ बाप करते आ रहे। भाई बच्चों को नई गलतियां करने दो, उनने अपनी गलतियां की। दब्बू डरपोक बच्चे जब होंगे जो माँ बाप के नाम से थर थर कांपेंगे और माँ बाप से छुपा छुपा कर काम करेंगे, वो बच्चे बताइए इस सरकार से कैसे लड़ सकते हैं? वो बच्चे इस संविधान को कैसे बचा सकते हैं? जिन बच्चों ने अपने माँ बाप से बचपन में ही झूठ बोलना सीख लिया हो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप से सच बोल सकते हैं और माँ बाप उनको एक्सेप्ट करेंगे, वैसे बच्चे बताइए इस देश को सशक्त कैसे बना सकते हैं? इतनी बड़ी ताकतों से वो बच्चे कैसे लड़ सकते हैं? असंभव। डब्बू डरपोक और झूठे बच्चों को हमने परवरिश दी है और ये काम माँ बापों ने किया है। मोदी ने आके नहीं किया है, किसी मनुवादी ने आकर नहीं किया है, ये हमने अपने घरों में किया है।
अभी शेरवानी जी, आपको नेशन न्यूज इंडिया के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं और आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है, तो उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे जो आज ये महिला जो है अंधविश्वास की तरफ है, चाहे मुस्लिम धर्म में है, चाहे हिंदू धर्म में है, चाहे बहुजन समाज में है? देखिए, अंधविश्वास तो सबसे बड़ा श्राप है हम लोगों के लिए। हमको जब खुदा ने आंखें दी हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, या इन सबको भूल जाइए, मैं मानती नहीं हूँ, प्रकृति ने जब हमको दृष्टि दी है तो हमको उस दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। प्रकृति ने हमको एक पहचान देकर बनाया है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मर्द है, ना औरत है, वो हमारा डीएनए है, जिसको अंग्रेजी में डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वो किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से नहीं मिलता, वो फूल पत्तों में भी अलग अलग होता है। यानी इतनी यूनिक पहचान, हम जैसा कोई दूसरा है नहीं इस पूरी सृष्टि में। इतने यूनिक, इतने उम्दा, इतने इंडिविजुअल हम पैदा हुए हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद कैसे रख सकते हैं? ये कितना बड़ा अन्याय है उस प्रकृति के साथ, जिसने इतनी मेहनत से हम सबको यूनिक पहचान के साथ, यूनिक आधार कार्ड नहीं है, यूनिक हमारा डीएनए, वो लेकर हम पैदा हुए, अपनी सोच लेकर पैदा हुए, अपने ख्यालात जो हमारे धीरे धीरे जिंदगी के कोर्स में बनते हैं, आजादी के बगैर, रोशन ख्याली के बगैर, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो अपनी पहचान, अपने डीएनए को समझिए। वो एक इंसान का दूसरे इंसान से नहीं मिलता। हम लोग एक दूसरे के क्लोन नहीं है कि एक संस्था बन जाए और हम सब उसमें मार्च करने लगे, त्रिशूल उठाकर या बंदूक उठाकर या क्रॉस उठाकर या तस्वीर उठाकर। हम लोग, ईच वन ऑफ अस इज एन इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल को सशक्त बनाइए, उस इंडिविजुअल को बेबाक बनाइए, उस इंडिविजुअल को बोलना, सुनना, सीखना समझाइए, सिखाइए। तो अंधविश्वास का तो स्थान ही नहीं है। और औरतों के लिए तो बहुत ही घातक है अंधविश्वास, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कमजोर हैं। ऑलरेडी हम लोग को जो हमारे हक होने चाहिए थे, अंधविश्वासों ही हमारे ऊपर थोप थोप कर सारे हक हमसे छीन लिए गए कि तुम एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, तुम भगवान की पूजा करो, तुम अल्लाह की इबादत में रखो, पुरुषों को जो दिल चाहे करने दो, तुम घर के बाहर मत निकलो। ये सब हमको अंधविश्वासों की वजह से ये बातें हमारे मन में डाली गई। दुनिया खूबसूरत है, हसीन है, बाहर निकलिए, डरिए मत। जो आपके साथ घरों के अंदर हो रहा है उससे ज्यादा अच्छा घरों के बाहर होगा। घर के अंदर जितनी औरतों के साथ बलात्कार होता है, आपको जानकर शॉक लगेगा कि भारत में 3 बच्चों में से 1 बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, शोषण, बलात्कार तक हो रहा है। यानी आप और हम खड़े हैं, अगर तीसरा इंसान यहाँ खड़ा होता तो हम में से 3 में से 1 के साथ बचपन में मुसलसल यौन शोषण हो चुका है। और वो किसने किया? हमारे किसी प्रियजन ने किया। बाप, दादा, मामा, चाचा, पड़ोसी, केयरटेकर, स्कूल के टीचर, बस के कंडक्टर, जो लोग बच्चों को जानते हैं, 90% यौन शोषण हमारे छोटे बच्चों का वही करता है जो उनको जानता है और अच्छी तरह से जानता है। जो बेचारे बाहर वाले अजनबी लोग हैं, उनको तो केवल 10% मौका मिल पाता है बच्चों का शोषण और बलात्कार करने का। 90% तो हमारे घर वाले और पड़ोसी और टीचर ही पूरा कर रहे हैं उस शोषण को, और बालक बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बालक को थप्पड़ मार के बचपन में ही कहा जाता है कि बड़ों के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, बड़ों के सामने तुम कुछ कह नहीं सकते, बड़ों ने जो कह दिया वो तुमको करना है। इसीलिए मुसलसल वो शोषण का शिकार बनते हैं। औरतों को भी पितृसत्तात्मक समाज में यही कहा जाता है, तुम चुप रहो, तुम बोलो मत, मुंह मत खोलना, तुम जबान मत खोलना तुम। इसीलिए औरत शोषित होती चली जाती है और पिछड़ती चली जाती है। बोलिए, खुलकर बोलिए, निकलिए, मस्ती से घर से बाहर निकलिए। बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए। बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.